जहाज इसलिए गिरा क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऑयल टैंकर में तेल की जगह पानी भर दिया। जी हाँ, पानी। अब पूछिए उनसे, अरे भाई जेठ है, समोसे का कढ़ाई नहीं कि पानी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। मैं दोस्तों, इंडियन मीडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान को धमकियां देकर अपना नुकसान करवाया। खुद को सुधारने के बजाय, अपने पायलट को बेहतरीन करने के बजाय अपनी तमाम नालायकियों के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते रहे और अपनी और इंडिया की बेइज्जती करवाते रहे। तेजस लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ और वजह बताई जा रही है पड़ोसी की नजर। क्या सचमुच आसमान में लगी बुरी नजर ने हमारे गर्व के पंख काट दिए? उड़ान भरते ही इंजन में आग, धुएं की लकीर और फिर धरती। दोस्तों, गोदी मीडिया पहले अवाम के सामने झूठ बोलता है, फिर यूं हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हमारा ट्रोल कर रहे हैं कि हम झूठी खबरें फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। हम हमेशा आगे आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। धर्मेंद्र जी के बारे में वो जो खबर हमने दी आपको, वो आज की नहीं, आने वाले कल के लिए थी। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। गोदी मीडिया मोदी जी को बाप बनाने के बाद दूसरों को भी यही कहता है कि अंधभक्त बन जाओ, गोबर खाओ और मूत्र पियो। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। दरअसल मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा। मोदी को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तेजस तैयारा गिरने वाला गिरकर मलिया-मेट हो गया। अब गोदी मीडिया पूरा साल झूठ बोलकर उससे व्यूज लेता रहेगा। जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया। आ गई भाई चिमगादड़, दोबारा आ गई। भाड़े का सूट पहन के, आधा किलो लिपस्टिक चबा के, 15 किलो मेकअप लगा के, चिमगादड़ जैसे बाल बाके फिर से आके बकवास करनी शुरू कर दी। इंडियन मीडिया ने झूठ बोलकर धर्मेंद्र को मार दिया, तो इंडिया के अवाम ने गोदी मीडिया को ही मारना शुरू कर दिया। दिल्ली बम ब्लास्ट में आज तक की मशहूर न्यूज एंकर मौत के घाट उतर गई। अम्भक्तितों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अब कौन पहुंचाएगा झूठी खबर? ये मोहतरम जब तक 10 बार पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, तो कभी मोदी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। तो मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी। और अब लगता है कि ये मेसी को खुदकुशी करने के मशवरे देने लगे हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। फिर आप कहें कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गोदी मीडिया जो अपनी हर नुकसान का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट को भी बदल दिया। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते। दोस्तों, इंडियन मीडिया की झूठ बोलने की शुरुआत दरअसल मोदी को देखकर हुई। अब जरा इस वीडियो में ही देखिए। मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। इंडियन मीडिया को भारत का वो फितना कहा जाता है जिसके अंदर आकर अमन का पैगाम देने वाले भी एक दूसरे को चपेड़े मारने लग जाते हैं। इंसानी करे, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो। नहीं, इस तरीके की नहीं, ये नहीं, ये डिबेट। दोस्तों, भारत का मीडिया ही दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो पैसों और मोदी के लिए किसी को भी मार सकता है, किसी पर भी इल्जाम लगा सकता है। देखिए, तालिबान के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने कई सारे मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है और शुरू हो चुका है। उसकी कोशिश अफगानिस्तान से तालिबान के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में उतारने की है। इसके वीडियो सबूत एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तालिबान ने कभी सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया। इंडियन मीडिया ने फिर से जंग के माहौल को हवा देना शुरू कर दी ताकि झूठ और व्यूज की बारिश हो सके। बताऊं कि भारत ने अपने युद्धपोत कहां लगा दिए, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब क्या वार समंदर से होने वाला है। या आप अरब सागर देख रहे हैं, वो भारत का नक्शा है, अरब सागर समंदर में युद्धपोत भारत ने उतार दिए। उसमें आईएनएस विक्रांत भी है और यहां खड़ा करके अगर युद्धपोत वॉरशिप यहां खड़े तो सामने आपको पाकिस्तान दिख रहा है। नहीं
गोदी मीडिया रोजाना पाकिस्तान पर रॉकेट लॉन्च करता है, अपने मिसाइल मारता है, मगर वो मिसाइल और रॉकेट बदुआओं के होते हैं। इसरो ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े रॉकेट से सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट लॉन्च के साथ पाकिस्तान का युद्ध वाला डर और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय मीडिया को इस तरह की खबरें देने से पहले शर्म भी नहीं आती, क्योंकि जब खुद के जहाज खराब हो तो दूसरों को इल्जाम नहीं देना चाहिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। पाक ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। भारत का बयान खतरनाक मांग वाला है, ये कहा गया। इंडियन मीडिया ने 2-3 बार धर्मेंद्र को मार दिया, अब वो बेचारे पक्का खुदकुशी ही कर लेंगे। बॉलीवुड के ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने लिखा है कि एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र सादगी व नम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने दोस्तों, भारतीय सेना को मोदी के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि अगर ना किया तो इसी तरह जहाज गिरते रहेंगे और बेइज्जती होती रहेगी। ऐसे जहाजों से पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे हम। पिछली बार तो 1 कप चाय पिला के भेजा है, अभी गोमूत्र भी नहीं पिलाएंगे, ये बात याद रखना। सर मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से माफी मांग लेनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, वरना ये जहाज उड़ाने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। इंडियन मीडिया ने फिर से पाकिस्तान को धमकी देकर पाकिस्तान को डराना शुरू कर दिया। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ के बयान से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक दावा सामने आ रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर कर सकता है हमला, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के बयान को इंडिया के अवाम ने भी धीरे धीरे अपनी शिकस्त को कबूल करना शुरू कर दिया। इंडिया के अवाम ने भी धीरे धीरे खुद की शिकस्त को कबूल करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने तो उनके जो कर्नल था, औरंगजेब नाम था उसका, उसने तो पूरा वर्ल्ड मीडिया के सामने स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑपरेशन बता दिया था कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या गिराया और कैसे हम लोगों ने इस सारे ऑपरेशन को लीड किया। जो इलेक्ट्रॉनिक एयर, दोस्तों इल्जाम लगाने की भी हद होती है, और गोदी मीडिया ने तो इस बार वो हद ही पार कर दी। ये जहाज इसलिए गिरा क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऑयल टैंकर में तेल की जगह पानी भर दिया। जी हाँ, पानी। अब पूछिए उनसे, अरे भाई जेट है, समोसे का कढ़ाई नहीं कि पानी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। मैं चंद गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स ने तो ये भी कह दिया कि भारतीय सेना को पाकिस्तान से जहाज उड़ाने का तरीका सीखना चाहिए। तेजस के गिरने की वजह पायलट की अपनी लापरवाही थी। चाहे जितनी भी बड़ी उड़ान भरनी हो, सच ये है कि अगर हमारे पायलट्स को वाकई बेहतर प्रदर्शन चाहिए तो उन्हें पाकिस्तानी पायलट से ट्रेनिंग लेनी होगी, वही असली। जबकि कुछ ने कहा कि हमारे जहाजों को पाकिस्तान की नजर लग गई। तेजस लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ और वजह बताई जा रही है पड़ोसी की नजर। क्या सचमुच आसमान में लगी बुरी नजर ने हमारे गर्व के पंख काट दिए? उड़ान भरते ही इंजन में आग, धुएं की लकीर और फिर धरती। दोस्तों इंडियन मीडिया तारीख तो नहीं बदल सकता, वरना इन लोगों ने डायनासोर के खत्म होने की वजह भी पाकिस्तान को बनाना था। इन तस्वीरों से हम शुरुआत करना चाहते हैं जिन्हें देश के हर नागरिक, हर परिवार को देखनी चाहिए। ये भीड़ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भीड़ बांग्लादेश से आए उन लोगों की है जो भारत में घुसपैठ करके आए थे। इंडियन मीडिया की ऐसी खबरों को सुनकर कोई भी गैरतमंद बंदा शर्म कर जाए, मगर गोदी मीडिया कभी नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ सीमाएं बदलती रहती हैं और क्या पता कल सिंध भारत में शामिल हो जाए। बड़ा बयान है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा।